दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स के लास्ट 7 to 10 डेज दे आर ऑल अबाउट प्रिसीजन, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। इस लेक्चर में मैं आपको डे बाय डे एक्शन प्लान नहीं बताऊंगा। इस लेक्चर में हम पूरी जो बातें हैं अपनी उनको एकेडमिक वर्सेस नॉन एकेडमिक में रखेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको एकेडमिकली देखनी है और ये इस तरफ जो लिखा हुआ है जो आपको नॉन एकेडमिक लेवल पे बेसिकली मेंटल लेवल पे आपको एक वॉर लड़नी है। एग्जाम इज लाइक अ वॉर एंड इसकी प्रिपरेशन आपको वॉर लेवल पे ही करनी चाहिए। ओवरऑल गोल आपका क्या होना चाहिए? फोकस ऑन रिवीजन, कोई न्यू लर्निंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सी सेट की स्किल्स को आपको ज़रूर शार्प कर लेना चाहिए। एक ठीक ठाक टाइम है, इसकी वजह से फेल नहीं हो जाना है। तीसरा, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम कंडीशन में। माइंड माई वर्ड्स, आई एम नॉट टेलिंग PYQs, मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट। बात करेंगे इस लेक्चर में इस बारे में। फिर नॉन एकेडमिक को कैसे कंट्रोल करना है। मेरा नाम है कृष्णा एंड स्वागत है सिनोप्सिसाइज में। सबसे पहली चीज़, जब आप रिवाइज करोगे तो रिवीजन के टॉपिक्स क्या हैं उनको हम पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। आपको एक बात जो माइंड में रखनी है, रिवीजन इज ग्रेटर देन एवरीथिंग एल्स। आपको रिवाइज सिर्फ वही करना है जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अब रिवीजन करना किस चीज़ का है, आपको चीज़ें देखनी है। एक तो स्टैटिक पार्ट का आप रिवीजन करते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा PYQs, चौथा करंट अफेयर्स। अब अगर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कहाँ से लाने हैं, देन आप जाओगे सिनॉप्सिसाइज की वेबसाइट पर एंड जब आप यहाँ देखते हो ये जो 20-20-50-50 कोर्स है जहाँ पे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स लिखे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि जो टॉपिक्स हैं, इन्वायरमेंट में टोटल ये 12 थीम्स हैं जिनसे यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल 7 थीम्स हैं। नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड, इवेंट बेस्ड, फैक्ट एंड नेम्स एंड रैंडम अनसॉल्वेबल क्वेश्चन जिनको आपको टच नहीं करना। एंशिएंट मिडेवल आर्ट एंड कल्चर से ये 9 टॉपिक्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है, अच्छे से रिवाइज जरूर करना है। आईआर में ये टॉपिक्स जरूर आपको देखने हैं एंड स्पेशली जो इसका आईआर का पॉइंट नंबर 1 है, मैप्स प्लेसेस इन न्यूज़, ये वाला टॉपिक जो आप देखोगे, राइट, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली इससे क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। देन मैप्स जब आप करोगे तो आईआर, ज्योग्राफी, मैप्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें साथ में लेके चलोगे। फिर ये जो 12 टॉपिक्स लिस्ट करके दिए हुए ये आपको माइंड में रखने हैं। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट मैप्स के बराबर इसकी इंपॉर्टेंस है। देन इकोनॉमी में ये 7 थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिटी में टोटल 16 थीम्स, स्पेशली आप कहोगे तो 14 थीम्स है। पहला, लीगल रीजनिंग आपको सीखनी है। लीगल रीजनिंग की अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, राइट। तो कमिंग बैक टू आवर सेकंड पॉइंट, रिवाइज आप वही करोगे जो आपने पढ़ा है, ये आपको माइंड में रखना है। आपको हाई यील्डिंग एरियाज जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान में रख के पढ़ना है। करंट अफेयर्स जितने आप कर लो ठीक है, जितने नहीं कर पाओ कोई इशू नहीं। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट, बट स्मार्टली देने। स्मार्टली का मतलब क्या है? मॉक टेस्ट आपने बहुत दिए होंगे, PYQs बहुत किए होंगे, लेकिन स्मार्टली में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आप OMR शीट लो, चाहे तो इंटरनेट से प्रिंट करो या फिर आप लिखो, गोले आपको भरने में, बेसिकली ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। पहली चीज, आप OMR शीट के साथ प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, ये नहीं कि आप 30-40 क्वेश्चन कर ले, नहीं। तीसरा, आपको एग्जाम टाइम में 9:30, कितनों को पता है कि एग्जाम टाइम 9 AM है या 9:30 AM है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। चौथा, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट के पीछे नहीं पड़ना है, 5 to 6 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। पांचवा जो इसमें आप काम करोगे, पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑप्शन एलिमिनेशन और आपकी एक्यूरेसी रेट। मॉक टेस्ट देते हुए आप ये वीडियोस जो है इनको इम्प्लीमेंट जरूर करना। वीडियो नंबर 2 नेगेटिव मार्किंग की बात है। टाइप ऑफ MCQ ये आप जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, राइट। इसके बाद सिली मिस्टेक्स कैसे रिड्यूस करनी है वो वीडियो। देन हाउ टू स्कोर मोर बाय इंक्रीजिंग एक्यूरेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला, ठीक है। फिर बाकी आप चीज़ें देख सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हमने प्लेलिस्ट में ऊपर कर दिया, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देने हैं बट स्मार्टली देने हैं, ऐसे आंख बंद करके बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं दे देने, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, रिवीजन करते हो, यहाँ पे हम हमेशा GS1 के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, पेपर 1 के कॉन्टेक्स्ट में। सी सेट इग्नोर नहीं करना है। अब आप चाहे मैथमेटिक्स में कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, आपकी इंग्लिश या हिंदी रीडिंग स्किल्स कितनी बढ़िया क्यों ना हो, यहाँ भी आपको 5 to 6 मॉक टेस्ट दे देने चाहिए। फुल एंड टेस्ट पैटर्न आपका सेम रहेगा, राइट। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन। आपको एक्यूरेसी पे फोकस यहाँ ज्यादा करना है, स्पीड पर नहीं। स्पीड ठीक ठाक है, आपने मान लो स्पीड रीडिंग कर भी ली लेकिन आंसर गलत कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है।
एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको सीखनी है तो एमएसजीपी की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। मैथ्स में जब आप जाओगे तो मैथ्स में सिलेक्टिव रिविजन्स आप करो, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत चले जाओ। फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम में आप कहो कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो अब जो आते भी हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम कंडीशन में रियलिस्टिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। टॉपिक्स हाईलाइट करो, रेशियो, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, जो भी आपको टॉपिक्स लगते हैं ये डुएबल है, उनका एक बार रिवीजन जरूर करो सिलेक्टिवली। एंड जो फॉर्मूले वगैरह है, सी सेट का जो मैंने 1.5 आवर्स का वीडियो बनाया मैथ्स के फॉर्मूले एंड मेथड्स ट्रिक्स, उनको आप ज़रूर एक बार रट लो। तीसरा रीजनिंग की हम बात करेंगे। रीजनिंग में जैसे वेन डायग्राम हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या जो और लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। देन उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, ये चीज़ें एक बार आप ज़रूर करके देख लो, वो आपको मॉक टेस्ट में ज़रूर मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सी सेट के बाद, सी सेट में एक चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है, शॉर्टकट्स आप यूज़ करोगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्विंग के टेम्पलेट्स बनाए हैं वो आपको माइंड में रखने हैं, और एलिमिनेशन टेक्निक्स ये आपको ज़रूर माइंड में रखनी है। पेपर 1 से ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक्स पेपर 2 में काम करती हैं, ये हम लगातार डिस्कशन कर चुके हैं। फिर मटेरियल लिमिटेड रखना है, डू नॉट टच न्यू बुक्स या फिर कोई भी न्यू कोचिंग का पीडीएफ जो आपने अब तक टच ना किया हो, उसकी नीड नहीं है। लास्ट एक महीने के करंट अफेयर्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, जहाँ तक आपके हो गए ठीक है। आपको अपने खुद के नोट्स रिवाइज करने हैं, यू हैव टू रिवाइज योर ओन नोट्स। जो आपने समरीज बनाई हैं या फिर जो आपने टेस्ट आंसर हाईलाइट किए हैं या जो आपने पी वाई क्यूज़ सॉल्व किए हैं, चाहे वो एम एस जी पी के पी वाई क्यूज़ हों या फिर कैसे भी, वो आपको खुद रिवाइज करने हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं इस टाइम पे ना, कहते हैं मैं पीआईबी पढ़ लूंगा, योजना कर लूंगा, इंडिया ईयरबुक एक बार में कर लूंगा। अगर आपने पढ़ा है, ओनली इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम, तभी आप इनको रिवाइज करो, अदरवाइज रिवीजन इनसे मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इससे बढ़िया आराम करो, सो। फिर फाइन ट्यूनिंग एग्जाम स्ट्रेटजी, एग्जाम स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून कैसे करते हैं, इसके लिए आई थिंक यहाँ मैंने कुछ बनाया था एक, कि क्वेश्चन कितने राउंड में सॉल्व करने हैं। मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फाइन ट्यूनिंग एग्जाम स्ट्रेटजी में क्या है। पहला आप राउंड 0 चलाओगे। बेसिकली ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में अगर आपको समझना है तो ये वाला वीडियो इंक्रीजिंग एक्यूरेसी बाय प्रोबेबिलिटी मेथड, ये आपको ज़रूर एक बार देख लेना है, राइट। एंड टाइप ऑफ एमसीक्यूज, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एंड उनको सॉल्व कैसे किया जाता है एग्जाम में, ये आपको करने। तो राउंड 0 आप करोगे 15 से 20 मिनट में। आपको हो ये कैसा राउंड है, ये वो राउंड है जहाँ पे आप क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक जाओगे, एंड जो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते होंगे और जिनको आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ राइट टू प्राइवेसी किस में, आर्टिकल 21 आपने टिक किया, आगे बढ़ते बने। बस यहाँ ध्यान रखना है बबल गलत नहीं भर देना है, और बाद के लिए रखना है तुरंत आप बबल भर लोगे। आपको ये माइंड में क्लियर होगा कि इस 15 से 20 मिनट में आपने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एक तो सॉल्व कर लिए हैं। ये स्ट्रेटजिक राउंड होगा बेसिकली राउंड 0। पहला आपने 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा आपको पेपर का जो लेवल है वो आपको पता चल जाएगा। तीसरा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक जा रहे हो, आपको एक चीज़ ज़रूर ये आइडिया होगा, मान लो यहाँ इजी है, यहाँ टफ है, तो टफ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन ये आपको समझ आ जाएगा। आप पूरे पेपर से एक बार यूज टू हो जाओगे, आपको पेपर का लेवल पता चलेगा, पहले 5 मिनट में बाहर नहीं हो जाओगे, जो कि मैक्सिमम जनता पहले 5-7 मिनट में बाहर हो जाती है पेपर देख के, कि मुझे तो पेपर का पैटर्न देख के ही चक्कर आ गए। यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करती है, इस साल भी आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये राउंड 0 आपको उससे निकाल लेगा। चौथा इसका बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है मान लो आपने 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके पास अभी प्लस 40 मार्क्स हैं। अब सपोज कट ऑफ 90 मार्क्स जाती है तो आपको ले देकर 50 नंबर के लिए ही तो अगले लगभग पौने 2 घंटे में स्ट्रगल करना है। इजी है रिलेटिवली करना। तो ये मोस्ट स्ट्रेटजिक राउंड है। बाकी राउंड गेम आपको आता ही है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना होता है जो इजी क्वेश्चन है, सेकंड राउंड में आपको एलिमिनेशन लॉजिक ये सब लगाना होता है, थर्ड राउंड में जहाँ आपने कुछ एलिमिनेट कर लिए हो वो करने, एंड फोर्थ राउंड में जहाँ तुक्केबाजी करनी ज़रूरी हो। इस तरह से आप नंबर ऑफ राउंड्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, राइट। तो इतने राउंड्स आपको करने हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, फर्स्ट व्हाट यू नो फॉर श्योर, जो आपको पता है कि ये तो हो गई होगा। दूसरा राउंड एलिमिनेशन एंड इंटेलिजेंट गेसिंग। डू नॉट गो फॉर हाई अटेम्प्ट्स ब्लाइंडली। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि कोई कहे कि 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। आप 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट करके सेलेक्ट हो सकते हो। हालांकि एक खतरनाक स्ट्रेटजी, 70 से 75 आज के टाइम में एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो कट ऑफ की बात हम करते हैं कि वाई कट ऑफ इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। सबसे ऊपर जो वीडियो दिख रहा है आपको जरूर देखना चाहिए। सिनॉप्सिस की कट ऑफ हमेशा ऑलमोस्ट एक्यूरेट बैठती है, 2-4 नंबर इधर उधर, ऐसा नहीं कि 15-20 नंबर का वेरिएशन आ रहा है, राइट। तो इजी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो, आप कट ऑफ के उतने क्लोज पहुंचते रहोगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उससे आपका -0.67 मार्क्स नहीं कम होते, उससे -2.67 मार्क्स कम होते, क्योंकि बाकी लोग +2 ला रहे हैं। सेम वे में अगर आप 3 गलत क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो -2 मार्क्स होंगे, -6 मार्क्स भी होंगे, तो आप रिलेटिवली -8 मार्क्स पीछे हो गए। ये मैथमेटिक्स आप जरूर ध्यान रखना। तो इजी क्वेश्चंस तो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करने। फिर जो हाई यील्डिंग एरियाज एंड ट्रेंड, हाई यील्डिंग एरियाज के टॉपिक मैंने आपको यहाँ दिखे। ट्रेंड एनालिसिस आप कैसे करोगे? ट्रेंड के लिए अगर आप पीवाईक्यूज देखते हो, काफी स्टूडेंट्स हैं जो सिनॉप्सिस के पीवाईक्यूज फॉलो करते हैं। सिनॉप्सिस इज नोन फॉर पीवाईक्यूज, वो प्रीलिम्स, मेन एंड ऑप्शनल। अगर आप देखोगे 40+ ईयर्स के पीवाईक्यूज अगर आप देखो तो ये ब्रेड्थ बताता है, डेप्थ बताता है कि कितने ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ना है। लेकिन अगर 5 से 7 साल के आप पीवाईक्यूज देखते हो, ट्रेंड बताते हैं हमेशा। तो रिसेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आपको ट्रेंड के लिए जरूर देखना चाहिए, और जो बहुत पुराने पीवाईक्यूज हैं वो काइंड ऑफ सिलेबस कवर कंप्लीट करने के लिए होते हैं, राइट। तो ट्रेंड्स आप इस तरह देख सकते हो। स्टैटिक टॉपिक जो यूपीएससी बिल्कुल पसंद है, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिवर और ट्रिब्यूटरी, 5 ईयर प्लान अब तो नहीं पूछता, अगर कोई न्यू स्कीम्स आ गई, इस तरह की चीज़ें, या फिर इन्वायरमेंट और करंट अफेयर का फ्यूजन हो गया, ऐसे रामसर साइट्स में रिसेंट इंक्लूजन्स क्या है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो। देन ये हो गया एकेडमिक पार्ट। अब हम आते हैं नॉन एकेडमिक पार्ट पे, जो आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा एग्जाम में। मेंटल गेम क्या है, यही आपका अल्टीमेटली एज होने वाला है। ये टाइम खुद के ऊपर डाउट करने का नहीं है, चाहे आपने कितना भी एफर्ट अच्छा किया हो या कम अच्छा किया हो, आप कितने भी सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, इस 10 दिन में तो एनीवेज आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस 10 दिन में अपनी हिम्मत पूरी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। इस 10 दिन में आपको डिस्कशन फोरम्स, ग्रुप्स, उन सब से दूर रहना है। यूट्यूबर्स जो रैबिट होल्स बना के बैठे हैं उनसे दूर रहना है। आपको कोई भी गाइडेंस वीडियो, इन सब की नीड बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए, इंक्लूडिंग दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में भी ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपको पता नहीं है, राइट। इनकी नीड नहीं होनी चाहिए। फिर विजुअल रिकॉल पे आप ध्यान दो। मेमोरी मैपिंग, मेमोरी मैपिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई थी, अब मैं जिस मटेरियल से पढ़ता था, विजन से पढ़ता था, वहाँ नोट्स में, ये 2 कॉलम में नोट्स थे, मुझे ये पता था मेरे नोट्स में इस जगह प्रिंटेड है। अब मुझे ये आइडिया था कि कौन सी डायनेस्टी चल रही है, कौन बंदा चल रहा है, तो बाकी ऑप्शंस मैंने बस वो मेंटल मेमोरी से ही इरेज कर दिया। ये सेम वैसा ही है जैसे आपको ये पता है कि अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ रहे हो तो इस पैराग्राफ के बाद अगले पैराग्राफ में ये लिखा होगा, राइट। शॉर्ट वीडियोस अगर आपको रिवीजन के लिए देखने हैं तो देख सकते हो, लेकिन अगर आपको वीडियोस की नीड पड़ रही है रिवीजन के लिए, इसका मतलब आप खतरे में हो, ये चीज माइंड में रखो, राइट। अननेसेसरी कंपैरिजंस आपको बंद करने, एंड जो होता है ना कि अगर ऐसा हो गया तो व्हाट इफ, तो फिर क्या होगा, ये सब छोड़ो, अब जो होना है वो होगा, राइट। आप ऑलरेडी ठीक ठाक प्रिपेयर्ड हो। देन आपकी नींद, खाना और हेल्थ। नो हैवी फूड बिफोर स्लीप। यू हैव टू अवॉइड स्लीप डिप्राइविंग स्टिमुलस, बेसिकली जो चाय पी पी के आप ढेर कर देते हो, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, जो कुछ है, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब किसी की आदत है कि सिगरेट के बिना नींद नहीं खुलती तो एक अलग बात है। आपको बॉडी क्लॉक को एडजस्ट ऐसे करना होगा, बॉडी क्लॉक जो बेसिकली स्लीप अवेक साइकिल, एग्जाम डे पे आप ठीक ठाक टाइम पे उठो कि आप इस टाइम पे एक्टिव हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, 08:30 या 8:45 से 9, 9:15 बजे तक थोड़ा सा प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जाम में थोड़ा काम रहोगे, राइट। अल्टीमेटली आपको माइंड अलर्ट रखना है 9:30 AM पे डेली। मैंने फोकस किया है डेली, आज से ही आपको ये काम शुरू कर देना है। देन लॉजिस्टिक्स, इसको हम काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। आपको अपना एग्जाम सेंटर पता होना चाहिए, रूट पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम पता होना चाहिए। बहुत बार ऐसा आता है कि बस ये स्टूडेंट 2 मिनट लेट हो गया, एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया, तो वो आप मत बन जाओ बस, राइट। आईडी प्रूफ हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, पेन, डॉक्यूमेंट, पेंसिल, इरेजर, ये 2 दिन पहले ही अपना रेडी करके रख लो, क्या हो जाएगा उससे। और अगर आप कुछ ऐसी लोकेशन में रहते हो जब आपको लगता है कि एग्जाम सेंटर विजिट कर लेना चाहिए, एक रिमोट लोकेशन पे है, राइट, वो आपको पहले से कर लेना चाहिए। या फिर
एटलीस्ट टाइमिंग प्लान करके रखना चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्ट का मोड आपको पहले से प्लान करके रखना चाहिए। लॉजिस्टिक्स है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन ये उस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करती है। देन अल्टीमेटली माइंडसेट। दुनिया के जितने भी एग्जाम्स हैं लास्ट 10 दिन में जीते जाते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले कुछ दिन वेट किया, फिर जब अटैक किया तो ऐसा किया कि दुनिया ने देखा। आपको भी वही करना है। यू डोंट नीड परफेक्शन, यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई द एग्जाम। इवन अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि इनकम्प्लीट है, यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रोसेस। आपको अपनी गट फीलिंग्स पे बिलीव करना है। आपको एग्जाम में एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह जाना है, ना कि एक फैक्ट मशीन रट्टू तोते की तरह नहीं चले जाना है, उससे कुछ होगा भी नहीं, राइट। तो यही मेरी तरफ से आपको फाइनल जो भी सजेशंस हो सकते हैं एग्जाम के लिए यही है। ये जो टेबल है एक बार पॉज करके खुद पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं लिखी है। बस एक चीज़ आपको माइंड रखनी, मैंने आपको डे वाइज स्ट्रेटजी नहीं बताई, लेकिन द प्रीलिम्स ईव, एग्जाम से एक शाम पहले एक रात पहले उस दिन आपको ध्यान रखना है। ये आप 11वां नंबर लिखो, द प्रीलिम्स ईव। इस दिन आप क्या करोगे? नो न्यू टेस्ट, नो प्रेशर, नो हैवी टॉपिक। क्विक शीट्स अगर आपने बनाई हैं, जैसे मान लो कहीं एक्ट आपने लिख लिए हैं या एनवायरमेंटल बॉडीज लिख ली हैं, फॉर्मूले लिख लिए, वो आप रिवाइज कर लो तो कर लो, अदरवाइज ये भी मत करो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आईडी प्रूफ जो भी आपको ले जाने हैं वो आप ऑर्गेनाइज करो, वॉकिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, और कुछ छोटा मोटा रिलैक्सिंग। 7-8 घंटे सोने का आपको होना चाहिए। फ़ोन अपना 9 PM 9 PM रख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट गाइडेंस लेक्चर में, जो कि हमारा राइट सीरीज में चल रहा है, राइट मीन्स राइट।